अभी का खबर 10 में और मैं हूं आपके साथ तनु भैया। आज दिन भर कौन सी खबर रही सबसे ज्यादा खास, कौन सी खबर हुई सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, हम सब आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल बुलेटिन में। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में घोषित और खूंखार आतंकियों को पेंशन देने और सुरक्षित पनाहगार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। भारत ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस्लामाबाद को आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान के वक्तव्य पर जवाब के अधिकार पर इस्तेमाल करते हुए भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन कुमार बांधे ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह खेद की बात है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ निराधार और गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कहर मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में भी अब बदलाव आ चुका है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट बताया जा रहा है। देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला में डेल्टा प्लस ने पैर पसार दिए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब तक देश में कुल 22 मामले आए हैं। दिल्ली या उत्तर भारतीय इलाके में अभी तक कोई संक्रमण दर्ज नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान अब देश में 22 मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें से 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी एवं जलगांव जिले में है, जबकि बाकी मामले केरल एवं मध्य प्रदेश में मिले हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हाल ही में घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तार चीन के नागरिक ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके देश के विभिन्न एजेंसियां रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट समेत केंद्र सरकार की विभिन्न वेबसाइट को हैक करने का प्रयास कर रही है। इस मामले की जांच कर रहे विशेष कार्यबल के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए देश में अवैध प्रवेश करने के दौरान पकड़े गए चीनी नागरिक हैन जुनेव ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया कि चीनी एजेंसियों ने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो कि मंत्रालय और बीसीसीएनएल से जुड़ी हुई है। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर है कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने प्लूमोनोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल होने के बाद बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उस महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वह बच्चों के लिए भी एक विकल्प हो सकती है। पुण्यतिथि पर याद किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज संघ और भाजपा के जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने अजीब बहाने लगाकर योजना को रद्द कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि गरीब आदमी का पीडीएस का राशन उसके घर पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि 21वीं सदी का भारत चांद पर पहुंच गया, आप तीसरी मंजिल पर अटक गए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि केंद्र की चिट्ठी से काफी दुख हुआ है। फिजूल के कारण देकर हर घर राशन योजना खारिज कर दी गई है। लोजपा में लूट के बाद अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई टूट का ठिकरा अब जदयू पर फाड़ा जा रहा है। मंगलवार को जहां चिराग पासवान ने पत्र जारी कर जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने का जिम्मेदारी बताया, वहीं अब बुधवार को दिल्ली से वापस लौटे तेजस्वी यादव ने भी इस टूट के लिए जदयू को जिम्मेदार बताकर हमला बोला है। तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। तेजस्वी यादव करीब 2 महीने के बाद पटना लौटे। एयरपोर्ट पर वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने इस दौरान जदयू के और नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को विपक्षी दलों पर टीकाकरण अभियान में बाधक की भूमिका निभाने का आरोप लगाया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीके को लेकर भ्रम पैदा करने वालों ने खुद चुपके टीका लगवा लिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अपने संबोधन में नड्डा ने कश्मीर में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मुखर्जी की मौत की जांच न करवाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया।
प्रवर्तन निदेशालय के धोखाधड़ी ने आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों भगोड़े आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।